वेलकम टू माय चैनल। आज आप सब किसी को बिहार बोर्ड के मैट्रिक के पद भाग का पाठ 4 स्वदेशी इसके प्रत्येक पंक्ति के व्याख्या को बताया जाएगा। सबसे पहले लेखक परिचय को जान लेते हैं। लेखक का नाम बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन है। इनका जन्म 1 सितंबर 1855 ईस्वी में मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 1922 ईस्वी में हो गई थी। यह काव्य और जीवन दोनों क्षेत्रों में भारतेंदु हरिश्चंद्र को अपना आदर्श मानते थे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जो थे यह बहुत बड़े लेखक थे और अंधेर नगरी नामक नाटक इन्होंने ही लिखा हुआ था। इन्होंने भारत के विभिन्न स्थानों का भ्रमण किया था। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो थे यह विभिन्न स्थानों का भ्रमण किए हुए थे। 1874 ईस्वी में इन्होंने मिर्ज़ापुर में रसिक समाज की स्थापना किया। इस साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन के सभापति भी रहे। इनकी रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संग्रहित है। इन्होंने जो रचनाएं किए हुए हैं प्रेमघन सर्वस्व में, इनके पूरी रचना लिखा गया है। इनकी प्रमुख रचनाएं के बारे में जान लेते हैं। भारत सौभाग्य तथा प्रयाग रामागमन इनके प्रसिद्ध नाटक हैं। इन्होंने जीर्ण जनपद नामक नाटक लिखा जिसमें ग्रामीण जीवन का यथार्थवादी चित्रण है। यथार्थवादी को इंग्लिश में रियलिटी कहा जाता है, तो वास्तविकता पर जो आधारित होता है उसी को यथार्थवादी कहा जाता है। कविता परिचय को जान लेते हैं। प्रस्तुत कविता स्वदेशी प्रेमघन द्वारा लिखित रचनाएं प्रेमघन सर्वस्व में संकलित है। इन दोहों में नव जागरण का स्वर मुखरित है। इन दोहों में क्या बताया गया, तो इन दोहों में स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने पर जोर दिया गया है और जो विदेशी वस्तुएं हैं, जो पश्चिमी वस्तुएं हैं, उसको त्याग करने का जोर दिया गया है। दोहों की विषय वस्तु और काव्य वैभव कविता के स्वदेशी भाव को स्पष्ट करते हैं। यह जो कविता है, इस कविता का विषय वस्तु और काव्य वैभव कविता के स्वदेशी भाव को स्पष्ट करते हैं। इस कविता में स्वदेशी पर जोर दिया गया है। कवि की चिंता आज के परिवेश में भी प्रासंगिक है। कवि ने जो चिंता व्यक्त किया है इस कविता के माध्यम से, वह आज भी लागू होता है। शुरू करते हैं कविता को। कविता है सबय विदेशी वस्तु नर गति रति रीत लखात भारतीयता कछु नाब भारत मदरसात। लेखक कहते हैं कि सभी वस्तुएं विदेशी हो गया है, हर चीज विदेशी हो गया है और भारत में अब भारतीयता दिखाई नहीं दे रहा है। कहीं भी भारत की पहचान करने वाली संस्कृति सभ्यता भारत के अंदर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका हिंदी मैं लिख दिया हूँ। कवि प्रेमघन कहते हैं कि पराधीनता के कारण, पराधीनता का मतलब गुलामी, गुलामी के कारण सर्वत्र का मतलब सभी जगह, तो लेखक कहते हैं गुलामी के कारण सभी जगह विदेशी वस्तुएं ही दिखाई पड़ती है। लोगों के चाल चलन तथा रीति रिवाज बदल गए हैं। दुख है कि लोगों में भारतीयता की भावना मर गई है। देश प्रेम की भावना देश में कहीं भी दिखाई नहीं देती है। सभी कोई विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं। भारतीय वस्तु को, भारतीय संस्कृति को वे लोग त्याग रहे हैं। आगे है मनुज भारती देखी को सकत नहीं पहचान मुसलमान हिंदू की धो कह हैं एक रिश्तान पढ़ी विद्या परदेश की बुद्धि विदेशी पाए चाल चलन परदेश की गई इन्हें अति भाए। लेखक कहते हैं भारत के अंदर जो हिंदू मुस्लिम रहते हैं उन लोगों को अब पहचान सकना मुश्किल है, क्योंकि सभी कोई विदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है। उनका सभ्यता संस्कृति पहनावा सब विदेशी हो गया है। लेखक कहते हैं कि ये लोग विदेश की विद्या पढ़ रहे हैं, बुद्धि विदेशी पा रहे हैं, चाल चलन इनका विदेश का हो गया है और इन्हें विदेशी वस्तु, विदेशी संस्कृति, हर चीज विदेशी वस्तु अच्छी लग रही है। इसका हिंदी मैं लिख दिया हूँ। कवि कहता है कि अंग्रेजी शासन काल में हिंदू मुस्लिम दोनों के रहन सहन, खान पान, विद्या व्यवसाय, चाल चलन तथा आचरण बदल गए हैं। विदेशी भाषा पढ़ने के कारण अपनी संस्कृति भाषा सबका त्याग कर विदेशी चाल चलन अपना लिए हैं। आगे है ठठे विदेशी ठाठ सब बनियो देश विदेश सपने हूँ जिनमें न कहूँ भारतीयता लेस।
लेखक कहते हैं हाट बाजार जो है वह एक तरह से विदेशी हो गए हैं। भारत में जितने बाजार हैं सब विदेशी हो गए हैं और अब सपने में भी देसी नहीं दिखाई दे रहा है। कहीं भी हिंदुस्तानी चीज़, भारतीयता कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। लेखक कहते हैं ये लोग जो विदेशों में रहते हैं उन लोगों के सपनों में भी भारतीयता अब नहीं बचा हुआ है। लेखक कहते हैं कि ये लोग हिंदी नहीं बोल सकते हैं। अब मिले हिंदू लोग भारत के मूल निवासी होके, भारत के निवासी होकर भी ये लोग हिंदी नहीं बोल सकते हैं। अंग्रेजी भाखन करत अंग्रेजी उपभोग, ये लोग कहते हैं अंग्रेजी ही बोलते हैं और अंग्रेजी वस्तुओं का ही इस्तेमाल करते हैं। इसका हिंदी है, कवि प्रेमघन देश की दुर्दशा देखकर कहते हैं कि अंग्रेजी शासन के कारण भारतीयों का संस्कार विदेशी हो गया है। स्वदेशी वस्तुएं नष्ट कर दी गई हैं। विदेशी वस्तुओं तथा भाषा के प्रचार के कारण कहीं भी भारतीयता के लक्षण दिखाई नहीं पड़ते। सभी अपनी सुख सुविधा के प्राप्ति के लिए अंग्रेजी भाषा का व्यवहार करते हैं। आगे है अंग्रेजी वाहन बसन वेश रीति और नीति, अंग्रेजी रुचि गृह सकल वस्तु देश विपरीत। लेखक कहते हैं इन लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, संस्कृति, इनका रीति रिवाज सब अंग्रेजी हो गया है। इन लोगों का रुचि, घर, शकल, वस्तु सब ये लोग अंग्रेजी इस्तेमाल करने लगे हैं। देसी वस्तुओं को छोड़ दिए हैं, भारतीय वस्तुओं को छोड़ दिए हैं। लेखक आगे कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनी अब ए सकुची लजात, भारतीय सब वस्तु ही सोए हाय घिनात। लेखक कहते हैं हिंदुस्तानी नाम सुनकर ये लोग अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करते हैं। ये लोग लजाते हैं, भारतीयता से इन लोगों का नफरत हो गया है। भारतीय सब वस्तु ही सो ए हाय घिनात, ये लोग जो अंग्रेजी रहन सहन, रीति रिवाज, संस्कृति को मान रहे हैं, भारत की वस्तुओं को देखकर घिना रहे हैं। उन लोगों का जन्म भी भारत में हुआ है, फिर भी वह भारत की वस्तुओं को देखकर घिना रहे हैं। इसका हिंदी है, कवि प्रेमघन जी कहते हैं कि अंग्रेजी शासन काल में भारतीयों की मनोदशा इतनी दूषित हो गई है कि वे भारतीय वस्तुओं का उपयोग करना छोड़ विदेशी वस्तुओं का उपयोग करने लगे हैं। इनका हर कुछ विदेशी रंग में रंग चुका है। वे अपने को हिंदुस्तानी कहने में संकुचित महसूस करते हैं तथा वस्तु देखकर नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं। वे घिनाने लगते हैं। आगे है देश नरक बानक बनो सब अंग्रेजी चाल, हाटन में देखूं भरा बस ये अंग्रेजी माल। लेखक कहते हैं कि देश नगर सब अंग्रेजी हो गया है। लोगों के चाल चलन अंग्रेजी हो गए हैं। हर जगह बाजार, प्रत्येक जगह जाइए, सभी जगह अंग्रेजी वस्तुएं भर दी गई हैं। भारतीय वस्तुओं का भारत में कहीं भी नाम निशान नहीं है। लेखक कहते हैं जिनसो संभल सकत नहीं तन की धोती ढीली ढीली, देश प्रबंध करेंगे वे यह कैसी काम ख्याली। लेखक कहते हैं कि जिनसे धोती जो है वह ढीली ढीली धोती नहीं संभल सकती है, अर्थात जो लोग भारतीय सभ्यता और संस्कृति को नहीं जानते हैं। धोती ढीली ढीली यहाँ पे लेखक ने कहा, इसका मतलब भारत की पहचान जो है, भारत की संस्कृति धोती से जुड़ा हुआ है। इसलिए लेखक कहते हैं कि इन लोगों को भारतीय सभ्यता संस्कृति का ज्ञान नहीं है और ये लोग देश को चला रहे हैं, जिसके चलते देश और अंग्रेजी होता जा रहा है, देश और विदेशी होता जा रहा है, यह पश्चिमी सभ्यता की ओर जा रहा है। इसका हिंदी है, कवि कहते हैं कि भारतीय हाट बाजारों में अंग्रेजी भर दिए गए हैं। भारतीय इन वस्तुओं के व्यवसायी बन गए हैं। देश में निर्मित वस्तुओं का लोप हो गया है। लोप का मतलब अर्थात देसी वस्तु हटाकर उसके स्थान पर विदेशी वस्तु को ला दिया गया है। देश की कमान वैसे लोगों के हाथ में है जो स्वयं ढुलमुल विचार के हैं, जिन्हें स्वयं पर भरोसा नहीं है, वही इस देश को चला रहे हैं। आगे है दास वृत्ति की चाह चहूँ, दिसी चारहूँ बरन बढ़ाली, करत खुशामद झूठ प्रशंसा, मानहूँ बने डफाली। लेखक कहते हैं कि सभी जाति धर्म के लोग क्या कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं अंग्रेजी वस्तुओं का।
वे अपना जीविका चलाने के लिए, वह अपना लाइफ को चलाने के लिए, वह अपना जीवन को चलाने के लिए, वह अपने पालन पोषण के लिए वह खुशामद कर रहे हैं और झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। इसका हिंदी है, कवि आश्चर्य प्रकट करते हुए कहते हैं कि ऐसे खोटे विचार वालों से देश की सुरक्षा का आशा करना कितना हास्यास्पद है, क्योंकि सभी जाति के लोग अपनी आजीविका के लिए खुशामद में झूठी प्रशंसा का ढोल पीटने लगे हैं। लोग जो है वह अपनी आजीविका, अपने जीवन को चलाने के लिए झूठी प्रशंसा कर रहे हैं और वह रुपया पैसा कमा रहे हैं। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सब किसी को अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।